गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 सारंगी बुक से पाठ 19 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आहट। तो आइए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। छुट्टी का दिन था। जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। उन्होंने कई सारे खेल खेले। जब छुट्टी होती है बच्चों की, तो वो खेल तो खेलते ही हैं। तो आइए उन्होंने क्या क्या खेल खेले हम देखते हैं। दोनों ने रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेली, उसके बाद गिल्ली डंडा खेला। बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत ने गेंद फेंकी। बबली ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद मोहित के आंगन में चली गई। मोहित के घर ताला लगा हुआ था। जीत और बबली का खेल रुक गया। बबली बोली कि उसे गेंद बनानी आती है। उसने जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। जब मोहित के घर में गेंद चली गई, तो अभी वो मोहित तो था नहीं, तो गेंद नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए बबली ने नई गेंद बनाने के लिए कहा और उसके लिए क्या क्या सामान मंगाया। कपड़े, कागज, पन्नी लाने को कहा। वह खुद भी ये सब ढूंढने लगी। दोनों ने खूब सारी कतरने और पन्नियां इकट्ठी कर ली। बबली सूतली का टुकड़ा भी ले आई। बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया। गोले को सूतली से कस दिया। दोनों ने की पसंद की गेंद बन गई। मतलब सूतली से अच्छे से टाइटली बांध दिया और गोल गेंद बन गई। अब खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार बबली ने गेंद उठाई। जीत ने बल्ला उठाया। बबली ने गेंद फेंकी। जीत ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद खुलकर हवा में फैल गई। क्योंकि उसने बना रखी थी तो वो खुल गई। बबली ने उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया। बबली उछल उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी। वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी। इस तरह से उनका गेम और छुट्टी उन्होंने एंजॉय करी। ये कहानी यहाँ पूरी होती है बच्चों। आइए हम आगे बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद इन प्रश्नों के हम उत्तर भी खोजेंगे। जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले? आइए हम देखते हैं जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले थे। जीत और बबली ने सबसे पहले रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेली, उसके बाद गिल्ली डंडा खेला और फिर क्रिकेट भी खेला। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं, ये बताइए आप। बबली ने गेंद बनाने में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया था? बबली ने गेंद बनाने में कागज का, कपड़े का और सूतली का उपयोग किया था। अगर आप अंपायर होते तो क्या जीत को आउट देते? नहीं, क्योंकि हम पहले कुछ गेम के नियम होते हैं खेल के, उन नियम को जानकर ही उसको आउट बोलते हैं। कहानी की घटनाओं को देखिए, उन्हें सही क्रम में लगाने के लिए अंकों को शब्दों में लिखिए। कि सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले डोरी कूदा, उसके बाद में रस्सी कूदी, फिर उसके बाद छुपन छुपाई खेले। रस्सी के बाद क्या किया उन्होंने? रस्सी के बाद में उन्होंने छुपन छुपाई खेली। फिर उसके बाद में उन्होंने गिल्ली डंडा खेला। फिर उसके बाद में बॉल बनाई और फिर क्रिकेट खेले। उसके बाद में आउट आउट बोल दिया कपड़ा हाथ में लेकर। नीचे दिए गए खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और लिखिए कि कबड्डी कौन कौन लोग खेलते हैं और आप उसको किस नाम से बोलते हैं। छुपन छुपाई भी कितने लोग मिलकर खेलते हैं? छुपन छुपाई बहुत सारे लोग मिलकर खेल सकते हैं और आप उसको किस नाम से पुकारते हैं। फिर पिट्टू पिट्टू गेम कितने लोग मिलकर खेलते हैं और गिल्ली डंडा भी कितने जने मिलकर खेलते हैं और आप उसको किस नाम से पुकारते हैं। कंचा भी कितने जने मिलकर खेलते हैं और आप उसको किस नाम से पुकारते हैं। अखबार में से खोज कर अपनी पसंद की किन्हीं 2 खिलाड़ियों के चित्र काटकर नीचे दी गई जगह पर चिपकाइए।
तो आपको यहाँ पर जो भी खिलाड़ी आपको पसंद हो, चाहे फुटबॉल खेलने वाले हो, चाहे क्रिकेट खेलने वाले, उनके फ़ोटो निकाल कर यहाँ बुक में लगाना है। अब खेल गीत क्या है? पोशंपा भाई पोशंपा, सारे गामा सारे गा। आओ मिलकर खेलें खेल, छुप छुपाई चुक चुक रे। हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है। ये हो गया खेल गीत है ये। अब खेलों के नाम को उनके लिए आवश्यक वस्तुओं से मिलाइए। बैडमिंटन खेलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या गिल्ली की ज़रूरत होती है, बॉल की होती है, कंचे की होती है, बैट की होती है, या कॉक की होती है? कॉक की होती है। और गिल्ली डंडा खेलने के लिए गिल्ली की ज़रूरत होती है। कंचा को कंचे से मिलाइए। क्रिकेट के लिए क्या चाहिए? उससे मिलाइए। फुटबॉल खेलने के लिए क्या चाहिए? उससे इसको मिलाइए। अब खेल संध्या में क्या है? संध्या को हम खेलने जाते शाम को, मतलब संध्या को मतलब शाम को खेलने जाते। मित्रों संग आनंद मनाते, कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेले, गुट्टे आंख मिचोली खेले, गिल्ली डंडा सबको भाता, सुतोलिया भी मजा दिलाता। या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना, या हंस हंस के बातें करना। जब अंधेरा होने लगता, सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे यह कह जाते। क्या कह रहे हैं कि संध्या को हम खेलने जाते, जब शाम को खेलने जाते हैं, मित्रों के संग आनंद मनाते, मतलब मित्रों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। कभी दौड़ना और उछलना, कभी दौड़ कर खेलते हैं, कभी कूद कर, कभी गेंद के खेल खेलना, गेंद से खेलते हैं, कभी कबड्डी खेलते हैं, कभी खो खो खेलते हैं, कभी आंख मिचोली खेलते हैं, फिर गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, सितोलिया भी खेलते हैं, और पेड़ों पर चढ़कर भी हम लोग एंजॉय करते हैं, कभी हंस हंस के बातें करते हैं। और जब अंधेरा होने लग जाता है, तो शाम के टाइम डर लगने लगता है और बच्चे घर को आ जाते हैं। आइए, इसमें क्या है, चित्र में कुछ नृत्य और कुछ वाद्य यंत्र दिखाए गए हैं, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। ये लोक नृत्य होते हैं बच्चों, जो अपने राज्य या गांव के कुछ पारंपरिक नृत्य होते हैं, वो लोक नृत्य होते हैं। जैसे कि राजस्थान के क्या है, राजस्थान का घूमर फेमस है, गुजरात का गरबा और डांडिया फेमस है, और पंजाब का क्या है, भांगड़ा फेमस है। इसी तरह से और इनको किसी खास फेस्टिवल, त्योहार या शादी ब्याह में भी नृत्य करा जाता है, जिसमें ढोल नगाड़े बांसुरी आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इस तरह से ये चित्र में भी समझाया गया है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा, एंजॉय आया होगा। थैंक यू बच्चों। आपको मिलते हैं अगली क्लास में।